हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हुआ है मेरा सुबह के 4 बजे से शुरू। तो मैं उठ गई थी 4 बजे से और बाहर थोड़ी सा वॉक किया। अच्छा लगता है सुबह की टाइम वॉक वगैरह करना। और फिर थोड़ा सा योगा भी किया था। और देखिए आज मैरून वाले मेरे रोजेस खिले हुए थे, अच्छा लग रहा था तो मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे अभी ये तो बिल्कुल खुले भी नहीं हैं, ये धूप निकलेगी तब खुल जाते हैं फूल, अच्छे लगने लगते फिर। और हमारे यहाँ पे ना बैंक वाले रहते हैं, ऊपर बैंक खुला हुआ है तो उनकी बाइक रखी है बहुत सारी। और अभी मैं बाहर जा रही हूँ, गेट मैंने पहले खोल दिया था और यहाँ पे पानी भी डाल दिया है तो गीला गीला दिख रहा होगा आप लोगों को। और आज ना वो क्या बोलते कुछ था वो प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ बताया था, तो आंकड़े के फूल लगे थे यहाँ पे तो मैं वो तोड़ने के लिए निकली थी कि मैंने सोचा कि पहले तोड़ लूँ। ये लगा है एक पौधा और एक यहाँ पे लगा है, तो इस ये ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा था तो इसके पास गई थी और फूल तोड़ के लाई हूँ मैं। देखना बहुत सारे तोड़ लाई हूँ। और आज इन्हीं से श्रृंगार करेंगे महादेव का। धतूरा, हाँ इसको अकौआ बोलते हैं, अकौआ धतूरे का अलग होता है, उसके फूल ये शिवजी को बहुत पसंद है। फिर वो रख दिए थे, फिर करने लगी मैं बच्चों की लंच की तैयारी। तो लंच में मैंने बनाए थे आज आलू के बंडा। तो आलू बॉयल करने को रख दिए थे मैंने पहले से ही। तो आलू बॉयल हो गए थे, फिर छील के उनकी गोलियां बना ली थी और सब्जी टाइप का छौंकना पड़ता है। और उसमें मैंने छौंक में मैंने डाला था ना खड़ा धनिया और सौंफ, जीरा और बस इतनी 3 चीज़ों से ही छौंका था। और हल्दी डाली थी और कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया। और हरी मिर्च और ये सब तो डाले थे, प्याज वगैरह। और देखिए फिर आलू बंडा आज बच्चों को खिलाना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो पहले से इसीलिए तो मैं उठ गई थी। फिर मैंने मतलब 4 बजे से 5 बजे तक अपना रूटीन कर लेती हूँ कि जैसे कि फ्रेश वगैरह होना और थोड़ी सी वॉक और योगा करना, ये सब करके और फिर मैं गई थी किचन में। तो बस सबके लिए बनाए थे आज, बहुत सारे भी बनाए थे। तो सबसे पहले हमारी बेटी को जाना था 6 बज के 10 मिनट या 20 मिनट पर उसका वो आ जाती है गाड़ी लेने को। तो मैंने उसको सबसे पहले निकाल दिए थे, फिर मैंने सोचा कि बाद में सबके लिए निकाल दूँ। और जैसे ही लंच बना के लाई तो ये ड्रेस पहन के दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और इसकी ड्रेस भी आ चुकी है तो मैंने कहा अच्छी लग रही हो। और बस अब ये तैयार हो जाएगी और ये निकल गई, इनके पापा जी भी निकल गए हैं। और यहाँ पे बेटा है मेरा, ये जाएगा 8:10 या 15 मिनट पे इसकी आ जाती है। तो अभी बहुत सारा समय है मेरे लिए, तो उस बीच में मैं घर की झाड़ू वगैरह ये सब कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी अंदर और करने लगी हूँ अपने घर के काम रोज़मर्रा वाले। बिस्तर सेट करना, कंबल को सही करना, पैरदान वगैरह उठाना, ये सब पूरा सामान घर जो बिखरा रहता है सही तरीके से घर को जमाना, टीवी पहुँचना, ये सब काम। फिर ये ना पकौड़ा लाए थे, ब्रेड पकौड़ा और मिर्ची वाले पकौड़ा। तो मेरे साथ पता है क्या होता है, तब मैं सोचूंगी, कभी मैं सोचूंगी कि चलो अच्छा सा कुछ हैवी सा सबके लिए बनाए लंच, मतलब अपने घर के लिए सुबह का नाश्ता। तो ये लोग जानबूझ के या भगवान जाने ऐसा क्यों होता है, ये लोग बाहर का लाएंगे खाने को। और जिस दिन कुछ नहीं बनाऊंगी तो उस दिन कहेंगे कि आज एक्स्ट्रा क्यों नहीं बनाया, ऐसा होता है मेरे साथ। फिर मैंने कहा कि ये कहाँ जाएंगे, तो फिर मैंने उनको आलू बंडा दे दिए थे और फिर वो खा के चली गई थी बाहर। फिर मेरे बेटे को मैंने नहलाया
और तेल वगैरह लगाया, फिर बाल खींचने लगी हूँ यहाँ पे उसके। और अभी इसकी ना ड्रेस नहीं आई है, क्योंकि इसकी ड्रेस स्कूल में मिली नहीं थी और ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी बन जाएगी संडे के बाद इसके ड्रेस आ जाएगा, सोमवार को ये पहन के जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको भी निकाल के मैंने सारे रख दिए थे, तो बस उसको भी लगा दे रही हूँ, लंच पैक कर रही हूँ उसका भी। और फिर वो चला जाएगा, फिर सुकून से थोड़ी योगा करना है। आज डेली तो करती हूँ, लेकिन आज आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगी मैं अच्छा सा योगा का। तो अभी इसके बैग में पैक कर दिए हैं, 2 बॉक्स रख दिए थे, और मैंने उसको बिट्टो को पकौड़ा बस रखे थे, अरे आलू बंडा, तो मैंने सोचा कि वो भी खा लेगी और ये जाएगा उसको दे देगा, मतलब क्लास में दे के आ जाता है अपनी दीदी को। तो बैग पैक हो चुका है और लेके जा रही हूँ बाहर। और देखिए बस जूते पहन रहा है, और देखो ये ज़ोर से भागा ना लड़का, तो बस वो बता रहा है कि बहन आ गई है, और ये भी भागा है। तो चलिए अब इनका हो गया है, बच्चों का काम हुआ हमारा ख़त्म। अब चालू करेंगे घर का काम। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है बाहर की, सबसे बाहर साफ़ किया। और ये आप जो बोरी देख रहे हैं ना, ये गेहूं की बोरी है, तो धुलना है, इसको साफ आप करेंगे। और अभी तो बस सुबह की झाड़ू वगैरह निकाल लिए। फिर ड्राइंग रूम साफ़ किया, गेस्ट वगैरह आए थे तो उस दिन मैं कर देती हूँ। और 1-2 दिन जब गेस्ट आ जाते हैं, फिर उसके दूसरे दिन बिखर जाता है, तो फिर मैं साफ़ कर देती हूँ इस रूम को। और वैसे तो बंद ही रहता है अधिकतर। फिर यहाँ की भी झाड़ू लगा दी थी, यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ किया, और मछलियों को दाना वगैरह भी डाल दिए थे। फिर आ गई थी अंदर के रूम की झाड़ू की बारी थी, तो अंदर के रूम में झाड़ू लगाई। फिर मैंने अपने रूम में लगाई, सारे घर की झाड़ू भी लग चुकी है, कचरा भी समेट लिया है। और अब मैं दांत धो के गई थी किचन में, तो फिर मैंने बर्तन लगा दिए हैं, सेट कर दिया है पूरा बर्तन। और ना आज शाम की टाइम मेरे भाई भी आने वाले हैं कार्ड लेके, तो उनके लिए कुछ खाना बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखते हैं क्या करेंगे, नहीं तो वही खाएंगे जो बना है। तो अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, खाना तो नहा के बनाऊँगी। और ये ना मेरा पानी रखा हुआ है, जीरा और सौंफ और अजवाइन वाला, तो वो लेके आ गई थी। और आज इतना कड़वा हो गया था, अजवाइन ज़्यादा डाल दी थी मैंने अजवाइन, तो उल्टी सी करने का मन हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि तब तक योगा करूँगी, तब तक मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। तो मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं उन सारे धुलने को, और फिर मैं करने लगी हूँ योगा। फिर आ गई थी मैं नहा के, फिर होने लगी तैयार होके फिर करेंगे पूजा पाठ। आज ना बहुत लेट सा हो गया था हमें, और कोई दिन उठे टाइम से, लेकिन फिर भी लेट हो जाते हैं। धीमी गति में काम किया है, और एक तो बच्चों का स्कूल है ना, उटपटांग का है, थोड़ी सा उसकी देर में, फिर थोड़ी सा उसकी देर में इकट्ठा होता है स्कूल, तो बढ़िया रहता है साथ में कर दो। लेकिन उसको भी उतनी टाइम देना पड़ता है, इसको भी उनका बुक्स वगैरह यहाँ से वहाँ उठा के रखो। और मैं रात में बोलती भी हूँ कि अपना सब कुछ सामान इकट्ठा रखा करो, लेकिन वो भी नहीं मानती है मेरी बात। तो चलिए, अब हमारी पूजा अंदर की हो गई थी, अब रह गई थी बाहर की पूजा। तो मैंने बाहर की पूजा की, तुलसी मैया की, और फिर शिव जी को हमने एकादशी के दिन शाम के समय घड़ा चढ़ा दिया था, मतलब मिट्टी के जल से अभिषेक बताया था। तो मैंने सोचा कि घड़ा ही रख दो, और एक छोटा सा शिवलिंग है हमारे पास में, बाहर रखा रहता है, तो उसी के ऊपर मैंने मटके का स्टैंड मतलब अच्छे से रख दिया है, तो एक एक बूंद टपकता रहता है शिव जी के ऊपर। कल की वीडियो में मैं आपको अच्छे
पास से वीडियो बना के दिखाऊंगी। आज ध्यान भूल गई थी, जब अब एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी याद आया है। तो चलिए, पूजा संपन्न हुई हमारी और फिर पपीता काटा था अपने लिए और लड्डू गोपाल को तो भोग लगा दिया है। और फिर यहाँ पे मुझे आज बनानी है कढ़ी और चावल। तो मैंने अभी खाया नहीं है, जो लड्डू गोपाल को रख दिया है, फिर बाद में मैं लाऊंगी। अभी मैंने सोच रही थी कि सबसे पहले 2 चीज़ बना दूं, थोड़ी सा लेट हो गई हूँ। तो चावल और कढ़ी का छौंका लगा दिया है, तब तक पकेंगे, तब उसके बाद मैं खा लूँगी। कढ़ी को छौंका लगा देते हैं मेथी का और हींग का। फिर डाल दी है कढ़ी और खड़े लाल मिर्चा भी डाल देती हूँ, अच्छा लगता, वो मिर्चा खाने में अच्छा लगता है, मिर्ची। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी भी छुक चुकी है। अभी ना मेरे घर पे कढ़ी सबको पसंद आ रही है, बस मेरा बेटा नहीं खाता, तो उसको कल की दाल रखी हुई है, वो खा लेगा, गरम कर दूँगी, फ्रिज में रखी हुई है। फिर मैंने पकोड़े का घोल तैयार किया है, तो इसमें कुछ नहीं, बस नमक डाला है और हींग डालें तो मज़ा आ जाता खाने में। आप एक बार करके देखना, हींग डाल के देखना पकोड़े में, हींग और नमक खाली, और इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। फिर पकौड़ी का टेस्ट ना वो गजब का आता, खाने में एकदम मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए, यहाँ पे कढ़ी पकोड़े बन चुके हैं। फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी पकौड़ी और आलू बंडा और पपीता भी खाया था, तो वो सब लेके आई थी। और फिर मैं खा के फिर गई थी, तो आटा वगैरह गूथा और रोटियां बनाने लग गई हूँ। तो बस रोटियां हमारी बन रही हैं। और आज का खाना ना, थोड़ी सब्जी नहीं बनी है बस, नहीं तो मैं हमेशा कढ़ी के साथ एक सब्जी ज़रूर बनाती हूँ। आज नहीं बनाई है मैंने, आज पकौड़े खिला दिए सबको, तो किसी का मन नहीं था सब्जी खाने का। तो यहाँ पे हमारी रोटियां भी बन चुकी थी। फिर मैंने पूरी किचन को अच्छे से साफ़ किया। लड्डू गोपाल को भी थाली निकाल ली है, तो इतने में ये आ गए थे कढ़ी की महक को लेके कि अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए मैं खाता हूँ। मैंने कहा इनसे कि अभी रुक जाओ, मुझे लड्डू गोपाल को ले लेने दो। तो मैंने इन्हीं की थाली से निकाला और एक रोटी का भोग लगाया लड्डू गोपाल को। सबसे पहले भाग के गई मैं, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे लेके। सबसे पहले लड्डू गोपाल को कढ़ी खिलाएंगे। लड्डू गोपाल को कढ़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। और आज का ब्लॉग ना मेरा, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत लंबा चला गया है। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें, अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो, प्लीज़ सपोर्ट मी।